गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। खुशी और संतुष्टि ऐसी भावनाएं हैं जिनके लिए कई माता पिता तरसते हैं, फिर भी अक्सर उन्हें यह नहीं मिल पाता। ये एक जटिल मुद्दा है जो प्यार, अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और सामाजिक दबावों के बीच के संबंध से आकार लेता है। आइए इस विषय को एक कहानी के माध्यम से समझें जो दो माता पिता राघव और अदिति के जीवन और माता पिता बनने के उनके सफर पर प्रकाश डालती है। राघव और अदिति एक आदर्श युगल थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सपनों से भरे हुए थे। उन्होंने कम उम्र में ही शादी कर ली। उनके दिलों में उम्मीदें भरी हुई थीं और उनका भविष्य गर्मियों की सुबह के सूरज की तरह चमक रहा था। राघव एक आर्किटेक्ट थे जो लोगों के जीवन में खुशियां लाने वाले स्थानों को डिजाइन करने के लिए जुनूनी थे। अदिति एक शिक्षिका थीं जो अपने पौधों की देखभाल करने वाले माली की तरह धैर्य और देखभाल के साथ युवा दिमागों का पोषण करती थीं। वे एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी थे, हर तरह से एक दूसरे के पूरक थे और उनका प्यार अटूट लगता था। शादी के कुछ सालों बाद जोड़े ने एक परिवार शुरू करने का फैसला किया। उनके पहले बच्चे आरव के आगमन ने उनके जीवन में अपार खुशियां ला दी। वह उनकी दुनिया का केंद्र था और उन्होंने अपना सारा समय और ऊर्जा यह सुनिश्चित करने में लगा दी कि उसे हर चीज में सर्वश्रेष्ठ मिले। अदिति ने आरव की परवरिश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने शिक्षण करियर से ब्रेक लिया, जबकि राघव अपने परिवार की देखभाल करने के लिए लंबे समय तक काम करता रहा। वे थके हुए थे लेकिन खुश थे। वे हमेशा से जिस सपने की कल्पना करते आए थे उसे जी रहे थे। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, दंपति ने देखा कि माता पिता बनने के बाद उनके अंदर ऐसे पहलू सामने आए जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। अदिति, जो कभी शांत और संयमित थी, ने पाया कि वह पहले से अधिक चिंतित और सुरक्षात्मक हो गई है। आरव की हर छोटी मोटी तकलीफ, हर आंसू, हर पल चिंता का कारण बन गया। दूसरी ओर राघव धीरे धीरे ऐसी दुनिया में जा रहा था जहां उसकी जिम्मेदारियां अंतहीन लगती थीं। परिवार की देखभाल का भार उस पर भारी पड़ने लगा। अपनी पत्नी और बच्चे के पास घर आने की खुशी धीरे धीरे कर्तव्य की भावना में बदल रही थी। समाज और परिवार ने उसके कंधों पर जो उम्मीदें रखी थीं, उन्हें पूरा करने की जरूरत। साल बीत गए और आरव अब बच्चा नहीं बल्कि स्कूल जाने वाला बच्चा था। अदिति फिर से पढ़ाने लगी, लेकिन कुछ बदल गया था। नौकरी के प्रति जो जुनून उसे पहले महसूस होता था, वह अपने बेटे को पर्याप्त समय न दे पाने के अपराध बोध से दब गया। वह लगातार खुद से सवाल करती, क्या वह एक अच्छी मां बन रही है? क्या वह आरव के लिए सही निर्णय ले रही है? हर निर्णय, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, बोझ बन जाता था। वह अपेक्षाओं के चक्र में फंसी हुई महसूस करती थी, अपनी और समाज द्वारा लगाई गई अपेक्षाएं। राघव भी ऐसा नहीं था। उसकी नौकरी, जो कभी उसका जुनून थी, तनाव का स्रोत बन गई थी। लंबे घंटे, सफल होने का दबाव और अपने परिवार के लिए अधिक प्रदान करने की निरंतर आवश्यकता उसके मन की शांति को खा रही थी। उसे वे दिन याद आते जब वह और अदिति अपने सपनों, अपने भविष्य और जीवन की सरल खुशियों के बारे में घंटों बातें किया करते थे। अब उनकी बातचीत ज्यादातर आरव के बारे में होती थी, उसकी शिक्षा, उसका भविष्य, उसकी भलाई के बारे में। एक शाम काम पर एक विशेष रूप से लंबे दिन के बाद राघव घर आया और उसने अदिति को बालकनी में अकेले बैठे देखा। दूर तक देख रहा था। आरव सो रहा था और घर में अजीब तरह की शांति थी। वह उसके बगल में बैठ गया और कुछ पलों के लिए वे चुपचाप बैठे रहे, बाहर शहर की गूंज सुनते रहे। अदिति, राघव ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या तुम खुश हो? अदिति ने सवाल सुनकर उसे चौंका दिया। जवाब देने से पहले उसने एक पल के लिए सोचा। मुझे नहीं पता राघव, मुझे खुशी है कि आरव स्वस्थ है और अच्छी तरह से बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या मैं वास्तव में खुश हूं? मुझे यकीन नहीं है। राघव ने सिर हिलाया, यह समझते हुए कि उसका क्या मतलब था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तुमसे और आरव से किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि माता पिता बनने की प्रक्रिया में हमने खुद को खो दिया है। मुझे हमारी याद आती है अदिति। मुझे वे लोग याद आते हैं जो हम हुआ करते थे। अदिति की आंखों में आंसू भर आए
मुझे भी हमारी याद आती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं राघव? हमारी जिम्मेदारियां हैं, हम उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। राघव ने आह भरी, अपने बालों में हाथ फेरते हुए। मुझे पता है, लेकिन शायद, बस शायद, हमें चीजों को संतुलित करने का एक तरीका खोजने की जरूरत है। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि आरव के माता पिता बनने से पहले हम राघव और आदित्य थे, दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे, जिनके पास बच्चे की परवरिश से परे सपने थे। आदित्य ने राघव के कंधे पर अपना सिर टिकाया, उसके शब्दों में सांत्वना पाई। लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम खुद को फिर से कैसे पा सकते हैं? अगले कुछ हफ्तों तक यह बातचीत उनके दिमाग में घूमती रही। वे दोनों जानते थे कि उन्हें बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि कहां से शुरुआत करें। इस बीच जीवन सामान्य रूप से चलता रहा। स्कूल जाना, होमवर्क, काम की समय सीमा, पारिवारिक समारोह, यह चक्र अटूट लग रहा था। एक दिन आदित्य को स्कूल के पुनर्मिलन का निमंत्रण मिला। उसने अपने पुराने दोस्तों को सालों से नहीं देखा था और उसे यकीन नहीं था कि उसे जाना चाहिए या नहीं। राघव ने उसकी झिझक को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। जाओ आदित्य, तुम्हें एक ब्रेक की जरूरत है और अपने पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अनिच्छा से आदित्य सहमत हो गई। यह पुनर्मिलन एक छोटी अंतरंग सभा थी और जब वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो उसके मन में कॉलेज की यादें ताजा हो गईं। दिन फिर से लौट आए। उसके पुराने दोस्तों ने गर्मजोशी से गले मिलकर और हंसकर उसका स्वागत किया। सालों में पहली बार अदिति को फिर से खुद जैसा महसूस हुआ, न सिर्फ एक मां या पत्नी, बल्कि अदिति एक इंसान। जैसे जैसे शाम ढलती गई, उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों, अपने सपनों और इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है के बारे में याद किया। अदिति ने पाया कि वह खुलकर हंस रही थी, ऐसा कुछ जो उसने लंबे समय से नहीं किया था। लेकिन जैसे जैसे रात ढलने लगी, उसके दिमाग में एक बेचैन करने वाला विचार आया। क्या यह खुशी क्षण भंगुर थी? क्या उसे अधूरी उम्मीदों और जिम्मेदारियों वाली उसी जिंदगी में लौटना था? जब वह उस रात घर लौटी तो राघव उसका इंतजार कर रहा था। कैसा रहा? उसने पूछा। यह बहुत बढ़िया था, आदित्य ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में उदासी की झलक थी। राघव ने तुरंत इसे नोटिस कर लिया। क्या हुआ? आदित्य बोलने से पहले झिझकी। राघव, आज रात ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना बदल गया हूं, हम दोनों कितने बदल गए हैं, और यह मुझे डराता है। मैं खुद को खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं जानता कि मैं जो हूं उसे कैसे बनाए रखूं, जबकि मैं एक मां और पत्नी हूं जो मुझे होना चाहिए। राघव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अदिति, हमें माता पिता होने और खुद होने के बीच चयन करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों होने का एक तरीका खोज सकते हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करके शुरुआत करनी होगी कि हमें खुद का भी ख्याल रखना है। हम खाली प्याले से पानी नहीं भर सकते। आदित्य ने सिर हिलाया, गहराई से जानते हुए कि वह सही था। उन्हें संतुलन बनाने की जरूरत थी, माता पिता होने से परे अपनी पहचान को फिर से खोजने की। यह आसान नहीं होने वाला था, लेकिन वे कोशिश करने को तैयार थे। अगले कुछ महीनों में राघव और आदित्य ने अपने जीवन में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से और एक जोड़े के रूप में समय निकाला। राघव ने स्केचिंग के प्रति अपने प्यार को फिर से जगाया, जो उसने सालों से नहीं किया था, और आदित्य ने फिर से लिखना शुरू किया, अपने विचारों और भावनाओं को एक जर्नल में उकेरना। उन्होंने डेट पर जाने का भी फैसला किया, सिर्फ वे दोनों, जैसे वे आरव के जन्म से पहले किया करते थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने लगे। उन्होंने अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और सही माता पिता बनने के दबाव के बारे में बात की। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने खुद से जो उम्मीदें रखी थीं, वे अक्सर अवास्तविक थीं, और सभी सवालों के जवाब न होना भी ठीक है। एक शाम जब वे सूर्यास्त देख रहे थे, आदित्य ने राघव की ओर मुड़कर कहा, मुझे लगता है कि हम आखिरकार एक दूसरे के पास वापस आ रहे हैं। राघव ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मुस्कुराया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, और मुझे एहसास हुआ है कि माता पिता होने का मतलब यह नहीं है कि हमें खुद को खोना है। इसका मतलब बस इतना है कि हमें जीने का एक नया तरीका खोजना है। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और अभी भी चुनौतियों का सामना करना बाकी था।
लेकिन राघव और अदिति ने अपनी खुशी वापस पाने की दिशा में पहला कदम उठाया था। उन्होंने सीखा था कि माता पिता बनना उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन यह उनका एकमात्र व्यक्तित्व नहीं था। वे अभी भी राघव और अदिति थे, दो अलग अलग व्यक्ति जिनके अपने सपने, इच्छाएं और पहचान थीं। जैसे जैसे वे माता पिता बनने के उतार चढ़ाव से गुजरते रहे, उन्होंने इस नई समझ को बनाए रखा। उन्होंने गलतियां की, वे लड़खड़ाए, लेकिन वे आगे बढ़ते रहे, यह जानते हुए कि जब तक उनके पास एक दूसरे हैं, वे किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। आरव, जो अब किशोर हो गया है, अपने माता पिता में बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। वे अधिक खुश, अधिक सहज और एक दूसरे के साथ अधिक तालमेल रखने लगे। इससे उसे सुरक्षित महसूस हुआ, यह जानकर कि उसके माता पिता न केवल उसके लिए बल्कि एक दूसरे के लिए भी मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने संतुलन पाया, वह उसकी प्रशंसा करता था, और इसने उसे जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपेक्षाओं को पूरा करने से आती है, बल्कि खुद के प्रति सच्चे होने से आती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, राघव और अदिति व्यक्तिगत और एक जोड़े के रूप में बढ़ते गए। उन्होंने माता पिता बनने की चुनौतियों को खुले दिल से स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपने जुनून और सपनों को पोषित करना भी सुनिश्चित किया। उन्होंने सीखा था कि सच्ची खुशी दूसरों के लिए खुद को पूरी तरह से त्यागने से नहीं मिलती, बल्कि जिम्मेदारियों के बीच भी संपूर्ण होने का रास्ता खोजने से मिलती है। और इसलिए जीवन के शांत क्षणों में जब वे साथ बैठकर दुनिया को गुजरते हुए देखते थे, तो राघव और अदिति को पता था कि उन्होंने कुछ अनमोल पाया है। एक ऐसा प्यार जिसने जीवन के तूफानों को झेला है, और एक ऐसी खुशी जो पूर्णता से नहीं बल्कि स्वीकृति और समझ से आती है। अंत में उन्हें एहसास हुआ कि माता पिता अक्सर इसलिए दुखी नहीं रहते क्योंकि उनमें प्यार या समर्पण की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे भी खुशी के हकदार हैं, और अपने बच्चों की परवरिश करते हुए भी अपने सपनों का पीछा करना ठीक है। राघव और अदिति की कहानी सभी माता पिता को याद दिलाती है कि माता पिता बनने का सफर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन यह एक ऐसा सफर भी है जो खुशियों से भरा हो सकता है, अगर उन्हें याद रहे कि वे कौन हैं और खुद से उतना ही प्यार करें जितना वे अपने बच्चों से करते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि कुछ माता पिता जो नाखुशी महसूस करते हैं, वह अपरिहार्य नहीं है, बल्कि अपने दिल से संपर्क खोने का परिणाम है। व्यक्तिगत पहचान, खुले संचार और आत्म देखभाल के माध्यम से राघव और अदिति समर्पित माता पिता होने के बावजूद अपनी खुशी को फिर से खोजने में कामयाब रहे। उनकी यात्रा से पता चलता है कि संतुलन संभव है, और माता पिता के लिए अपने बच्चों के साथ साथ खुद का पालन पोषण करना भी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।